आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली ये हमारे 10% बच्चे हैं इसको सोल्व कर पाए थे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं कि जब 1063 2815 जब 1063 2815 और 1451 को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल y होता है। तो 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि तीन संख्या दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो यहीं से क्लियर है कि एचसीएफ की बात कर रहे हैं। और बोल रहा है कि एचसीएफ जो निकलेगा उसे रिमाइंडर भाग करेंगे तो रिमाइंडर उसका शेषफल y आएगा। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे, फिर इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो पहले यहाँ पे इसका डिफरेंस लेके देखते हैं कि क्या आता है डिफरेंस। तो 5 में से 3 गया आपका, 2 हो गया, और 11 में से 6 गया तो आपका 5 हो गया। ये इस कितना हो गया जी, 7 हो गया, 2 में से गया 1 हो गया। अब फिर इसको करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, अब 636 आ गया। तो एक तो मेथड है कि आप इसके बाद आप क्या करो, इसका मसो निकाल दो डायरेक्ट, तो भी आपको निकल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि 636 है, इसको ट्राई करो कि गुणन फैक्टर निकाल के, गुणनखंड निकाल के देखने का क्या आता है। तो जैसे 636 है, अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे 636 को, तो 636, तो समझ को मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, और ये 12, फिर 12 है तो यहाँ 4 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 5 20, 453। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 आया, तो 3 × 4 यानी 12 इंटू कितना हो गया आपका 53। तो अब इससे 53 से ट्राई करोगे इसमें भाग करने के लिए 1752 में, तो इसमें नहीं लगेगा, बट आप 12 से भाग करोगे तो इसमें लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ इसका क्या निकल गया, एच सी एफ इजकल टू 12, और यही तो अपना एक्स था, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकलना है, वाई निकलना है। तो वाई कैसे निकलेगा, ये 12 को पकड़िए और किसी भी इस संख्या जो दिया है उस पर भाग कर दीजिए। तो 12 से पकड़िए और यहाँ पे इसको भाग दे दीजिए 1063 पे। तो आप भाग करोगे तो 12 सते 12 बटे 96, 12 बटे 96 हो गया आपका 10। यहाँ पे 3 आ गया, फिर से क्या हो गया 12 बटे 96। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आया, 7 आ गया। तो रिमाइंडर 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y भी आपका निकल गया, y इक्वल टू कितना हो गया 7। अब y इक्वल टू 7 जब आपको निकल गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3x - 14y। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 × 12 -14 गुने कितना 7, तो 12 × 36, 12 × 36 -14 × 98। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, और माइनस बड़ा है तो -62। तो यही आपका आंसर हो जाएगा -62।